गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है और उनके एम्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सिस्टम पर कितने टाइप के अटैक्स होते हैं जब हम किसी ना किसी नेटवर्किंग के ऊपर जुड़े हुए होते हैं या काम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ अटैक। बेसिकली अटैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। अटैक होता क्या है पहले ये समझते हैं। हमारे सिस्टम पे कोई ऐसा काम होना जो हमारे डेटा को करप्ट कर रहा है या हमारी नेटवर्किंग के ऊपर काम की स्पीड को स्लो कर रहा है, या कोई ऐसी फ़ाइल जो हमने कहीं सेव करी हो और वो कहीं और जाके डबल सेव हो गई हो या चली गई हो, या उस फाइल में से कुछ डेटा अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया हो। तो ये जो सारे काम जो एक ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, या जहाँ पे हमने जिस चीज़ को सेव किया है उसे वहाँ से हटा के उसको चीज़ को करप्ट कर दिया है, तो ये सारे काम एक इलीगल तरीके से होते हैं। या तो फिर उसमें कोई वायरस आया है या उसमें कोई थ्रेट है जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे काम यदि आपके सिस्टम में हो रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके का अटैक आपके सिस्टम पर हुआ है। और ये सारे अटैक वायरस या इस तरीके से आपके डेटा का चोरी होना या आपके डेटा को करप्ट कर देना, फाइल की डुप्लीकेसी, ये सारी नेटवर्किंग में ही होता है, क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू ही तरह तरह के थ्रेड्स हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। तो ये ऐसा कोई भी आपको सिम्टम्स दिखाई देता है कि आपकी फ़ाइल डबल हो गई है, आपकी फ़ाइल में से डेटा डिलीट हो गया है, या आपकी आईडी पासवर्ड हैक हो गई है, तो ये किसी ना किसी तरीके का अटैक है। हम जानते हैं कि आज कितने प्रकार के अटैक हो सकते हैं। Attacks which can be cause for slow network performance or an uncontrolled traffic, viruses, etc. Attacks to network from malicious nodes. Attacks can be categorized in two parts, that is active attack and passive attack. सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव अटैक की। पैसिव अटैक वह अटैक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। यदि आप कोई एक फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल है, बस उस फाइल को किसी तीसरे ने देख लिया, आप जिसको सेंड नहीं कर रहे हैं उसने भी उस फाइल को देखा, उसके कंटेंट को रीड किया, बट उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो इस तरीके के अटैक जो होते हैं वो कहलाते हैं पैसिव अटैक। A passive attack attempts to learn or make use of information from the system but does not affect system resources. Passive attacks are in nature of monitoring or transmission. The goal of the opponent is to obtain information is being transmitted. Types of passive attack are as follows. पैसिव अटैक्स का सिर्फ गोल ये होता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ मॉनिटर करें, निगरानी में रखें कि क्या इन्फॉर्मेशन सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर जा रही है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस रूट से भेज रहे हैं, या अपना कितना बड़ा मैसेज है, कितनी बड़ी फ़ाइल है, किस टाइप की फ़ाइल है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। या उस डेटा में कुछ ऑल्ट्रेशन, कुछ मॉडिफिकेशन, ये सब वो अटैक्स में नहीं होता है। केवल और केवल उस मैसेज को, उस फाइल को, उस रिसोर्स को मॉनिटर करना पैसिव अटैक कहलाता है। यदि उसमें कुछ चेंज किया है, कुछ ऑल्ट्रेशन किया है, तो वो पैसिव अटैक में नहीं आता। पैसिव अटैक मतलब बस सिर्फ देखना, मॉनिटर करना, किसी भी तरीके का कोई चेंज डेटा में या रिसोर्स में नहीं होता है। ये सभी कहलाते हैं पैसिव अटैक। अब पैसिव अटैक को भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हम समझते हैं। सबसे पहला होता है द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, इसको मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। इस अटैक में क्या होता है, आप डायग्राम से देखिए, एक सेंटर है जो लिली नाम से मैंने डिनोट किया, और एक जॉन, ये दोनों नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर अपने मैसेज को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, लिली ने कोई भी फाइल आपके जॉन को सेंड करी ओवर आ नेटवर्किंग, जॉन ने वो फाइल रिसीव करी, लेकिन उसके बीच में एक थर्ड पार्टी है जिसको मैंने बॉब से डिफाइन किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को
ले रहा है, रीड कर रहा है और एज इट इज़ जॉन को सेंड कर रहा है, या जस्ट एक दूर बैठ के वो सिर्फ उस फाइल को पढ़ रहा है कि क्या फाइल, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डेटा सेंड हो रहा है। यहाँ पे यदि इसकी फाइल को बॉब ने रीड कर लिया तो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं बची, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा था जो सिर्फ लिली टू जॉन जाना था, बट बीच में बॉब ने इसको रीड कर लिया। कॉन्फिडेंशियलिटी आपके मैसेज की नहीं बची, मतलब आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं बचा, आपका मैसेज रिलीज हो गया। तो ये मैसेज को भले मॉनिटर कर रहा है, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी बची क्या? नहीं बची। जो आपका गोल था नेटवर्क सिक्योरिटी का वो नहीं बचा। इसलिए इस टाइप के जो अटैक्स को बोलते हैं पैसिव अटैक, जिसमें रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और मॉनिटरिंग आती है। In this attack, in which attacker can read the confidential data, but he cannot edit the data or cannot modify the data, like telephonic conversation, an electronic mail message, or the transferred file may contain sensitive or confidential information. We would like to prevent an opponent from learning the content of these transmission. इसको एक और एग्जांपल से सुनिए। आप फ़ोन पे बात करते किसी से, पहले लैंडलाइन फ़ोन चलता था, आप फ़ोन पे बात करते हैं तो बीच में यदि कोई, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, बीच में यदि कोई और उस कन्वर्सेशन को सुन ले तो क्या आपकी उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की सिक्योरिटी बची क्या? नहीं। आप कुछ भी पर्सनल टॉक्स कर रहे हैं वो किसी और तक रिलीज़ हो गई। इसी तरीके से फाइल में आपका पर्सनल डेटा आप जिसको भेजना चाहते थे वो किसी और ने भी रीड कर लिया, तो वो आपका एक तरीके का अटैक हुआ, जिसको हम बोलते हैं पैसिव अटैक। इसमें एक सेकेंड टाइप का अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। इस टाइप के अटैक में क्या होता है बच्चों कि मैसेज सेंडर टू रिसीवर जा रहा है, ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारा मैसेज कोई थर्ड पार्टी रीड कर रहा है, तो हमने उस मैसेज को किसी कोड में लिख दिया ताकि वो कोड कोई और ना समझ पाए, बट हम जिसको भेजना चाहते हैं उसको हमने उस कोड लैंग्वेज के बारे में बता रखा है कि हम इस कोड लैंग्वेज में मैसेज लिख के भेज रहे हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ, जो हमारा थर्ड पार्टी जो बॉब था जो मैसेज को रीड कर रहा था, वो उस मैसेज को तो नहीं समझ पाएगा कि हमने क्या फाइल सेंड करी है, क्या डेटा सेंड किया है, बट वो क्या, इसके बाद वो दूसरा काम क्या करेगा कि शांति से बैठ के ट्रैफिक को एनालाइज करेगा। मतलब कि हम कितने साइज़ की फ़ाइल सेंड कर रहे हैं, हम किस पाथ से सेंड कर रहे हैं, हम कितनी बार सेंड कर रहे हैं, क्या हम दिन में 4 फाइल सेंड कर रहे हैं या 10 फाइल सेंड कर रहे हैं। उसे ये पता चल जाएगा कि हम किस पाथ से नेटवर्किंग के ऊपर फाइल सेंड कर रहे हैं, कितनी बार सेंड कर रहे हैं, है ना, बट उसे कंटेंट पता नहीं चले कि उस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है। तो इस टाइप के अटैक को भी हम क्या बोलते हैं, पैसिव अटैक। और इसको पैसिव अटैक के अंदर क्या बोला जाता है, ट्रैफिक एनालिसिस, कि जो थर्ड पार्टी है वो बैठा है, मॉनिटर कर रहा है, उसको मैसेज समझ में नहीं आ रहा है बट वो बाकी सारी चीज़ें हमारी मॉनिटर कर रहा है, लाइक कि किस पाथ से हमारा डेटा सेंड हो रहा है, क्या डेटा सेंड हो रहा है ये नहीं पता है, किस फाइल फॉर्मेट में सेंड हो रहा है, किस पाथ से सेंड हो रहा है, कितनी बार सेंड हो रहा है, कितनी बार किस आईडी से सेंड हो रहा है ना, और उस फाइल का साइज़ क्या है, कितने केबी है, क्या फॉर्मेट है फाइल का, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करता है, तो कहलाता है ट्रैफिक एनालिसिस। In the traffic analysis attack, an attacker tries to sense the communication path between the sender and the receiver. An attacker can find the amount of data which is traveled from the route of sender and receiver. There is no modification data by the traffic analysis. इसमें भी मॉडिफिकेशन वो डेटा में कुछ नहीं कर सकता है, इवन वो फाइल को रीड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि फाइल जो हमारी है वो किसी न किसी कोड में है जो कि थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रही है, बट वो सिर्फ ट्रैफिक को एनालाइज कर रहा है कि किस पाथ से, किस वे से हमारा डेटा सेंड हो रहा है। तो ये थे हमारे पैसिव अटैक। 2 टाइप्स के थे, क्या थे, 2 टाइप के कौन कौन से थे, एक ट्रैफिक एनालिसिस और एक मैसेज रिलीज या मॉनिटर। अब हम बात करते हैं एक्टिव अटैक्स की। एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं। एन एक्टिव अटैक अटेम्प्ट्स टू द अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और इफेक्ट देयर ऑपरेशंस। एक्टिव अटैक्स इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रीम और क्रिएशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट।
पैसिव अटैक्स में क्या था बेटा कि सिर्फ जो मैसेज था उसको मॉनिटर हो रहा था, उसका रीड करना हो रहा था, उसका पाथ जानना होता। बट एक्टिव अटैक्स में क्या है, उस मैसेज में चेंजेस करना है, उस मैसेज में कुछ ऑल्ट्रेशन कर लिया, उस फाइल को हमने चुरा लिया, उस फाइल में से कुछ डिलीट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ यदि होती है तो वो कहलाता है एक्टिव अटैक्स, कि इसमें जो अटैकर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस टाइप के अटैक हमारी नेटवर्किंग के ऊपर होते हैं तो वो कहलाते हैं एक्टिव अटैक्स। अब एक्टिव अटैक्स को आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हम समझते हैं। सबसे पहला आता है मैस्क्यूरेट। इस अटैक में एक एग्जाम्पल से समझिए, लिली, जॉन एंड बॉब, 3 लोग नेटवर्किंग में हैं। लिली और जॉन एक आपके ऑथेंटिक यूज़र हैं, मतलब ये लिली ने एक आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन किया है, जो कि जॉन को एक नेटवर्क के थ्रू वो मैसेज भेज रही है। जब भी हम मैसेज भेजते हैं तो हम किसी ना किसी आईडी से लॉगिन करते हैं, ठीक है। लिली जॉन को मैसेज भेज रही है, बट इसी में एक ये जो हैकर है या ये जो थर्ड पार्टी है, इसने क्या किया कि लिली का अकाउंट और पासवर्ड चुरा लिया, हैक कर लिया, ठीक है। अब लिली तो अपनी आईडी से लॉग आउट हो गई, लेकिन इसने जब आईडी और पासवर्ड चुराया है तो चुराने के बाद उस आईडी से इसने लॉगिन किया और कंटिन्यूअसली जॉन को मैसेज करती जा रही है। जो भी उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा उसकी आईडी में डला था, जो भी था वो उस आईडी से उसको मैसेज कर रही है। उसके जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसमें अल्टरेशन भी कर दिया, भेज भी दिया उसकी पर। बट ये तो ना तो लिली को पता है कि मेरा आईडी पासवर्ड किसी ने ले लिया है, ना जॉन को पता है कि ये लिली नहीं कोई और मुझे मैसेज कर रहा है। तो ये एक तरीके से अटैक होता है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों के फेसबुक आईडी पे वो लोग लिख देते हैं कि हमारी आईडी हैक हो गई है, जिस भी मैसेज जो भी मैसेज आ रहे हैं वो हम नहीं सेंड कर रहे। तो ये इसी टाइप का अटैक का एग्जांपल है। कई बार ऐसा नेटवर्किंग में होता है कि आपका आईडी और पासवर्ड हैक कर लिया जाता है और इसको अनऑथराइज तरीके से दूसरे लोग यूज़ करके मैसेज पासिंग, आपके रिसोर्सेज को यूज़ करना, आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा पड़ा हुआ है उसका यूज़ करना, इस तरीके का मिसयूज़ किया जाता है। तो ये एक पार्ट है एक्टिव अटैक्स का, है ना। अब नेक्स्ट आता है रिले। रिले को हम हिंदी में बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। मैसेज मतलब जो भी हमने फाइल या टेक्स्ट भेजा है उसमें कुछ चेंज होना, इसको रिले भी बोलते हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज भी बोलते हैं। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। लिली एक मैसेज, एक फाइल सेंड कर रही है, ठीक है, जॉन को इंटरनेट के द्वारा। लिली फाइल सेंड कर रही है, उसने सोचा उसने सेंड कर दी है, जॉन वेट कर रहा है फाइल के आने का। बट इसी बीच बॉब ने उस फाइल को उठा लिया, उस फाइल में कुछ अपना ऐड कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, कुछ चेंज कर दिया। इसके बारे में लिली को नहीं पता है और वो फाइल में चेंज करके फिर उसने ट्रांसमिट कर दी जॉन को। तो ये जो फाइल थी, जो ओरिजिनल फाइल नेटवर्किंग के ऊपर जा रही थी, बॉब ने उसको करप्ट कर दिया, उसमें चेंज कर दिया इलीगल तरीके से, मतलब अनऑथराइज तरीके, क्योंकि ये फाइल जो है वो केवल और केवल जॉन के लिए सेंड की जा रही है, जॉन ही उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन है। लेकिन बॉब ने क्या किया, उसमें चेंज कर दिया, तो ये अनऑथराइज तरीके से चेंज किया और इस जो मैसेज में चेंज हुआ है ये एक तरीके का अटैक होता है। तो जॉन तक जो मैसेज पहुंचा वो गलत मैसेज पहुंचा, वो करप्टेड डेटा पहुंचा। इसमें 2 तरीके के अटैक अपने ऊपर हो गए। एक तो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बची डेटा की, जो भी हमारा गोपनीय डेटा था वो चेंज हो गया, और दूसरा इसमें जो मैसेज का इंटीग्रिटी होती है, मतलब इंटीग्रिटी क्या होता था हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, कि जैसा मैसेज सेंडर ने भेजा है एज इट इज़ मैसेज यदि रिसीवर तक डिलीवर्ड होता है तो हमारे डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी, दोनों ही हमारे मैसेज की ख़त्म हो गई। मतलब ये हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी नहीं बची, हमारा नेटवर्किंग इनसिक्योर हो गया। लिली ने जो मैसेज भेजा वो मॉडिफाइड करके उसने जॉन को पास आउट कर दिया। तो ये इस टाइप का अटैक कहलाता है एक्टिव अटैक और इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और रिले। इट मीन्स दैट सम पोर्शन ऑफ मैसेज इज अल्टर्ड or that message is delayed or recorded to produce an unauthorized effect.
उसके पास जो मैसेज पहुंचा, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा पहुंची, वो करप्टेड इन्फॉर्मेशन पहुंची, वो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में हैक कर ली गई। तो ये कहलाता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और रिले। नेक्स्ट आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि एक नोड से जो मैसेज जा रहा है, उस नोड की जो रूट है, जो पाथ है, जिस पाथ से मैसेज को जा रहा है, उस पाथ को यदि हम गलत दर्शाएं। मॉनिटरिंग में क्या होता था, ट्रैफिक एनालिसिस में हमारा मैसेज जो पास आउट हो रहा है, हम सिर्फ उसका पाथ देख रहे हैं कि वो किस पाथ से जा रहा है। तो फैब्रिकेशन में हमने क्या किया, उस पाथ को चेंज कर दिया। मतलब यदि कोई भी हैकर बैठा है तो उसके पाथ को वो गलत दिखा रहा है कि वो यहाँ से नहीं यहाँ से जा रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो पाथ में यदि चेंजेस, रूट में यदि दो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन का पाथ है, उस पाथ में अल्ट्रेशन कर दिया है, तो वो कहलाता है फैब्रिकेशन। A malicious node generate a false routing message. This means it generate the incorrect information about the route between the devices. रूट के बारे में वो एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर देता है कि ये इस रूट से ना जाके इस रूट से जा रहा है। तो इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। इस टाइप में भी मैसेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ रूट चेंज कर रहा है, फाइल में कोई चेंज नहीं कर रहा है, फाइल को करप्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टाइप का अटैक होता है रिप्ले। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिप्ले करते, एक्शन रिप्ले, मतलब एक ही काम को बार बार करते जा रहे हैं, रिप्ले करते जा रहे हैं। इसमें वो क्या करता है, जो भी मैसेज लिली जॉन को सेंड कर रही है, वो उस मैसेज को कैप्चर कर लेगा, मीन्स उसकी कॉपी कर लेगा और उसको अगेन एंड अगेन सेंड करता रहेगा, मल्टीपल टाइम्स उसको सेंड करेगा। तो इस टाइप के अटैक्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्ले अटैक्स। ये भी एक एक्टिव अटैक का ही पार्ट है। It involved the passive capture of message and its subsequent the transmission to produce an unauthorized effect. वो भी उसी की आईडी से सेंड करेगा, जो उसने आईडी पासवर्ड को हैक किया है, सेम आईडी पासवर्ड से ही वो अगेन एंड अगेन एक ही टाइप के मैसेज को सेंड करता रहेगा। तो इस टाइप के अटैक को हम क्या बोलते हैं, रिप्ले। यदि आपके पास एक ही आईडी से बार बार एक ही तरीके का मैसेज आता है, तो ये भी आप समझिए कि किसी ना किसी तरीके का अटैक आपके नेटवर्क में हुआ है। सॉरी। नेक्स्ट आता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। नेटवर्किंग के ऊपर हमारे सारे रिसोर्सेज पूरे टाइम अवेलेबल रहें, बट यदि कोई रिसोर्स आपको उस टाइम काम करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, या आप बार बार क्लिक करने पर भी उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपके नेटवर्किंग में, आपके सिस्टम पे, आपके रिसोर्सेज पे किसी ना किसी तरीके का अटैक हुआ है। अब ये कैसे होता है, इसको समझिए। आपका जो भी नेटवर्किंग के अंदर आपने रिसोर्सेज को लिंक किया है, वो सारे रिसोर्सेज आपके सर्वर पर स्टोर है, ठीक। सर्वर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं सारे ट्रैफिक का ओवरलोड रहता है। तो इसमें जो थर्ड पार्टी है, जो बॉब है, वो क्या करेगा, एक जॉन ने एक रिसोर्स को यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। हमने इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए जैसे ही रिक्वेस्ट करी, वो ये थर्ड पार्टी जो हमारा हैकर है, जो थर्ड पार्टी है, वो क्या करता है, अननेसेसरी ट्रैफिक को जनरेट करता है। कुछ ऐसे मैसेजेस पास ऑन करता है कि जिससे हमारा ट्रैफिक का वर्कलोड बढ़ता रहे। जब ट्रैफिक का वर्कलोड, इंटरनेट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है, तो किसी भी चीज़ को यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाता है। रिक्वेस्ट आप यदि किसी उस पर सेंड करते हैं कि हमें इस रिसोर्स को यूज़ करना है, तो वो स्लो डाउन हो जाएगा और उस टाइम उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये जो हमारा थर्ड गोल था, अवेलेबिलिटी, वो नहीं हो पाएगी। रिसोर्स की नेटवर्किंग के ऊपर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो ये हो गया डिनाइल ऑफ सर्विसेज। आप जिस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो भी वो एक एरर मैसेज दे देता है, या ओवरलोड होने के कारण प्रोसेस करता रहता है, या किसी ना किसी तरीके का आपको इंटरप्शन आता है वो सर्विस, वो रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। तो ये किसी ना किसी तरीके का एक एक्टिव अटैक है, जिसके कारण से आप आपके रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
सॉरी इतने टाइप्स के अटैक आपके सिस्टम पे होते हैं, जिसके कारण आप नेटवर्किंग में अपनी फाइल को सेंड नहीं कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। पूरा जो नेटवर्किंग के ऊपर आपका डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं बचता है, वो किसी न किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ले लिया जाता है या यूज़ कर लिया जाता है। इन सब से बचने के लिए भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। पहले हम ये जाने कि हमारे डेटा कितनी तरीके से लॉस हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद हम इनसे बचने के बारे में भी जानेंगे कि हम इन सब चीज़ों से, इन सब अटैक्स से कैसे बच सकते हैं। ये तो था हमारा कुछ ऐसे अटैक्स जो एक्टिव और पैसिव, हमें कुछ चेंज होते हैं हमारे सिस्टम में, जिनके कारण से हम समझ सकते हैं कि ये कितने तरीके के अटैक्स होते हैं। कुछ तरीके के ऐसे वायरस होते हैं जो हो सकता है नेटवर्क के थ्रू ना आए, किसी और तरीके से आ जाए, या पेन ड्राइव के यूज़ करने से, या डेटा ट्रांसमिट करने से इधर से उधर। तो वो वायरसेस कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे आते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। मैंने PDF आपको सेंड की है, उनको नोट डाउन करिए, समझिए, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।